हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो न्यू वैकेंसी निकली है उसके अंतर्गत हम मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में हमारा लेक्चर नंबर हम इसमें बात करने वाले हैं फैक्टोरियल। इससे पिछले के टाइप्स के जितने भी थे हमारे हो गए थे। अब हम बात करने वाले हैं फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल भैया, देख लेते हैं एक बार फिर। फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल। अब इनके साइन की बात करें तो इनका जो साइन होता है, इनका जो साइन होता है बाबू इस तरह होता है, ठीक है। ये हमारा फैक्टोरियल का साइन है मैथ के अंतर्गत, ठीक है। अब इनका जो क्रम चलता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर इनका जो क्रम होता है यानी एन गुणे एन माइनस वन गुणे एन माइनस टू गुणे एन माइनस थ्री गुणे, इनका ये क्रम चलता रहता है जब तक कि एक ना आ जाए, ठीक। इनका ये क्रम तब तक चलता है जब तक कि यहाँ पर एक ना आ जाए। जैसे ये लिखा है हमारा 4 फैक्टोरियल। कितना लिखा है? 4 फैक्टोरियल। अब इनका जो क्रम है भैया, यन कोई हमारा नंबर हो गया, ठीक। यन कोई हमारा नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ एन बराबर कितना दे रखा है भैया? 4 दे रखा है। एन बराबर इसने दे दिया 4। अब हमें देखो एन माइनस वन यानी 4 में से एक माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। यानी 4 गुणे देखो एन, अब एन माइनस वन यानी 3। ये क्रम ऐसे चलता रहता है जब तक कि एक ना आ जाए, ठीक भैया। अब जैसे यहाँ लिखा है 7 फैक्टोरियल, क्या लिखा है? 7 फैक्टोरियल। अब ये इसका देखो कैसे आएगा? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे कितना? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इनका क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि यहाँ पर एक ना आ जाए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ जैसे दे दिया 8 फैक्टोरियल, क्या दे दिया? 8 फैक्टोरियल। तो क्या लिखेंगे? 8 गुणे 7 गुणे 5 गुणे, सॉरी 6 कहाँ गया भैया, आप लोग ऐसे मिस करते हैं। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि यहाँ पर हमारा एक ना आ जाए। अब जैसे हमारा फैक्टोरियल दे दिया, मान लीजिए, चलो इसको हम क्लीन कर रहे हैं, एक समझाने का मोहरा था, ठीक। जस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। अब यहाँ जैसे दे दिया एक फैक्टोरियल का कितना होता है? एक ही होता है भैया। देख लीजिए यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और फिर ऐसे 5 फैक्टोरियल, ठीक। 5 फैक्टोरियल, चलो लिख लो। 1 फैक्टोरियल का कितना आएगा भैया? 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल का 2 गुणे 1 आएगा। 3 फैक्टोरियल का 3 गुणे 2 गुणे कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना? ऐसे तो अब 4 फैक्टोरियल का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 का 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे ही हमारा चलता रहता है 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, है ना? यही तो क्रम है। 8 फैक्टोरियल देख लो। 6 का कैसे होगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे और कितना भैया? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका देख लो 8 फैक्टोरियल का। ये क्रम कब तक चलता रहेगा? जब तक कि हमारा यहाँ एक ना आ जाए। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना? ये क्रम कब तक चलता रहता है? जब तक कि यहाँ पर हमारा एक ना आ जाए। चलो देख लो भैया, एक का कितना आता है?
एक का हमारा कितना आया, एक आया है ना। दो का कितना है, दो एक नम दो, दो आ गया बैलू। तीन दुनी छ, तीन दुनी छ। चार फैक्टोरियल का देखो, चार फैक्टोरियल का कितना आएगा भैया, छह चौके 24। चार फैक्टोरियल का 24 हो गया। अब पांच फैक्टोरियल का कितना आएगा भैया, ये हमारा जो यूनिट डिजिट वाला था भैया, यूनिट डिजिट, इनका भी यूनिट डिजिट इनका भी यूनिट डिजिट से ही रिलेशन है। ठीक, ये कितना हो गया देखो, चार आ गया। 24 पंचे कितना होता भैया, 24 पंचे पांच चौके 20, पांच चौके 20 और पांच दूनी 10, पांच चौके 20 और 120। ठीक, यानी अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो चार के बाद है ना, चार के बाद इनका जो इकाई अंक आ रहा है, सॉरी भैया, चार के बाद इनका जो इकाई अंक आ रहा है, यहां से देख लो, एक दो तीन चार, चार के बाद इनका जो इकाई अंक आ रहा है वो जीरो जीरो ही आएगा। आप चेक कर लीजिए, जीरो जीरो ही आएगा। ठीक, कितना आएगा टोटल भैया, जीरो जीरो ही आता है। बाकी हमारे एक का कितना आता है, एक आएगा। दो का कितना आ रहा है, दो आएगा। तीन का कितना आ रहा है, छह आएगा। और चार का यूनिट डिजिट जो आ रहा है हमारा 24 आ रहा है, यानी चार का यूनिट डिजिट कितना आएगा भैया, चार। हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है। ठीक है, लेकिन वहां क्या था, पावर वाला था, यहाँ हमारा क्या है, फैक्टोरियल का है। किसका है, फैक्टोरियल का। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, मिटा रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन देख लो कैसे पूछता है। जैसे एग्जांपल दे दिया उसने, एग्जांपल के क्वेश्चन देख लो। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया कि एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल। ठीक, डॉट 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 कहां तक भैया, ये दे दिया 20 तक, मतलब 20 फैक्टोरियल। इसका हमें यूनिट डिजिट डिजिट बताना है। क्या बताना है भैया, यूनिट डिजिट। अब देख लो, अब आपको पता है एक का कितना होता है भैया, एक का कितना आया था, एक आया था है ना, एक का एक। दो का कितना, दो दूनी दो ही कम दो। तीन का कितना आ रहा है, तीन दूनी छह। ठीक है, चार का कितना आ रहा था भैया, 24 आ रहा था है ना, चार का कितना आ रहा था, 24। और बाकी सब क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो चाहे एक जीरो लिखो चाहे 20 बार जीरो लिखो, उसे कोई मतलब नहीं है, तो इसका जीरो ही आएगा। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या है, एक है, दो है और छह है, और कितना है, चार। तो जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा, तीन। और छह तीन कितना होता है, नौ। नौ में चार दो जोड़ दो, कितना आएगा, नौ चार कितना होता भैया, 13। यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा, वो कितना आएगा भैया, तीन आएगा। कितना आएगा, तीन आएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आप लोग लगाएं। जैसे यहां दे दिया एक फैक्टोरियल, आपको सॉरी भैया, आपको मतलब पता है किससे होना चाहिए, चार तक बस। आपका जो मेन मकसद है वो यहाँ कितना तक है, चार तक। उसके बाद भैया फैक्टोरियल चाहे चार लिखा हो चाहे 4000 लिखा हो, कितना ही आएगा, जीरो ही आएगा। तो अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो अगर प्लस में है भैया तो हमें ये देखना है, बाकी गुणा वाला अभी हम बता ही रहे हैं। चलो, ये एक सवाल आप लोग खुद लगाएं। दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल और यहाँ चार फैक्टोरियल डॉट 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 यहाँ दे दिया है 50 फैक्टोरियल। ठीक, इसका हमें यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट। चलो जल्दी जल्दी बताओ, यूनिट डिजिट बताओ भैया।
देख लो भैया, इसका भी कितना आएगा, वही आएगा, कितना 3 ही आएगा, है ना यूनिट डिजिट। यानी इसका कितना आ गया, 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका कितना आ गया 6, इसका आ गया कितना 24 भैया। बाकी सबका कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13। यूनिट डिजिट पूछा है, यानी हमारा कितना आ गया 3 यूनिट डिजिट। डिजिट भैया कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, चलो एक सवाल लगाओ भैया, एक सवाल आप लोग लगाएं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, अब एक सवाल है भैया हमारे पास, 129 फैक्टोरियल, कितना है 129 फैक्टोरियल। चलो आप लोग बताओ, 129 फैक्टोरियल, इसका हमें इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई अंक। 129 फैक्टोरियल कितना आएगा भैया। अब आपको पता है 4 तक ही हमारे कितने हैं नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो भैया 129 फैक्टोरियल का है, तो आप सीधा सीधा 0 नहीं लिख सकते, सीधा सीधा 0 लिख दीजिए। अब देखो 1 2 3, आपको 4 नंबर तक ध्यान देना है, उसके बाद चाहे जो पूछे 0, चाहे जितना भी क्वेश्चन पूछे, बड़ा क्वेश्चन पूछे, क्या करना है 0। अब देख लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, चलो ये तो हो गया। ठीक, दूसरा प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 1 फैक्टोरियल, ठीक है, उसके पावर कितना है 1, 1 फैक्टोरियल उसके पावर कितना है 1, प्लस 2 फैक्टोरियल उसके पावर कितना है 2, प्लस 3 फैक्टोरियल कितना है 3 फैक्टोरियल उसके पावर कितना है 3 भैया, प्लस 4 फैक्टोरियल उसके पावर कितना है हमारा 4 है। और ऐसे डॉट 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 कहां तक है भैया, ये हमारा 10 फैक्टोरियल उसके पावर कितना है 10, कितना है 10। अब आपको क्या करना है, कुछ करना है। हाँ भैया, इसमें तो बहुत कुछ करना है। अब देखो क्या करना है, आप लोग सोचो, सोचो इसमें क्या करना है भैया। इकाई अंक इसका भी बताना है, इसका भी हमें इकाई अंक ही बताना है, पर कैसे, एक एक पॉइंट लगाएंगे या ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड ज्यादा आसान है ना। अब आपको पता है एक का हमारा कितना होता है, एक होता है ना। एक का कितना होगा, एक के पावर, ये कितना हो जाएगा 2 के पावर, ये कितना हो जाएगा 3 का भैया कितना होता है 6, 3 का पावर 3 का कितना होता है 6, है ना, 3 का पावर हो गया। अब ये कितना लिखा है 4, और 4 का कितना होता है भैया 104 फैक्टोरियल का मतलब देख लो, 4 फैक्टोरियल यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूना 24, 12 12 दूना कितना होता है भैया 24, यानी ये हमारा आ जाएगा 1 सेकेंड, ये कितना है भैया 124। ठीक, 124 फैक्टोरियल, यानी 124, सॉरी 4 फैक्टोरियल था, ये 124 के पावर कितना आ गया डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसके बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं हमारे, इकाई अंक ही देखना है आपको। आपको क्या देखना है, इकाई अंक ही देखना है। इसका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, है ना, एक के पावर कितना एक आ गया, प्लस 2 दूनी कितना होता है 2, 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया, प्लस अब 6 का पावर कितना होता है भैया, 6 का पावर कितना है 3, यानी कितना आ जाएगा ये अपना 216 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 216, प्लस अब 124 के पावर कितना है भैया 4 है, 124 के पावर कितना है 4, इसका कितना आ जाएगा 256, कितना आ जाएगा 256। यार नहीं, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब इस वाले 4 से है ना। तो 4 के पावर देखो, एक ट्रिक आपको पढ़ाए थे हम, 4 के पावर, 4 के पावर अगर सम है, 4 के पावर क्या है अगर सम है, तो हमारा क्या आता है
4 आता है। कितना आता है भैया? 4 ही आता है ना। यानी 200 यानी 24 के पावर अगर 4 देखा जाए तो हमारा कितना आता है? 256। ठीक है भैया। अगर ये 124 नहीं है, 24 है। ठीक है, 256। 24 के पावर कितना है? 4 है, तो ये कितना जाएगा? 256। अब इसका हमें इकाई अंक चाहिए। बाकी सबका कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। बाकी सबका कितना आ रहा है? 0। इकाई अंक से हमें मतलब है, तो 4 4 आ जाएगा। 6 4 10, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 16। और यूनिट डिजिट कितना पूछा है? यहाँ तो कुछ गड़बड़े आ रहा है यार। नहीं, ये हमारा देखो, जोड़ेंगे इसे हम ना, तो 4 एक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 6 5 11, और 11 एक कितना होता है भैया? 11 6 17, यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। अब यूनिट डिजिट भैया पूछा था, यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया? 7 आ गया। किसी भी प्राकृतिक n के लिए x सॉरी 6n माइनस 5n का अंतिम अंक सदैव होगा। देख लीजिए, एक प्रश्न है हमारे पास है, इसको आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, देखिए हमारे पास एक प्रश्न है। हमारे पास भैया एक प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? घी भी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n माइनस 5n 6n माइनस 5n का अंकित अंक सदैव होगा। अंकित अंक सदैव होगा। यानी इसका जो अंकित अंक सदैव होगा भैया, ये देखो कैसे लगेगा। ये कैसे लगेगा? n बराबर कोई नंबर दे दिया है ना। n बराबर कोई नंबर दे दिया है। देखो 6 के पावर n और माइनस 5 के पावर n। अब एक बार हम n बराबर कितना रख लेते हैं? एक n बराबर हम रख दिए 1, तो 6 के पावर कितना हो गया? 1 माइनस 5 के पावर हो गया 1, है ना। 6 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 1। अब n बराबर हम रखे थे 2, n बराबर कितना रख दें? 2। तो 6 के पावर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5 के पावर कितना हो जाएगा? 2। यानी छकाहक 36 माइनस पचहम 25। छकाहक 36 और पचहम 25, यानी 36 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा? 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11। n बराबर अगर हम 3 ले लें तो कितना हो जाएगा? लो सॉरी, 6 के पावर 3 हो जाएगा, माइनस 5 के पावर कितना हो जाएगा? 3। यानी इसका जो वैल्यू आएगा 216। कितना आ जाएगा? 216 माइनस 125। कितना आएगा? 125। अगर इसके भी यूनिट डिजिट देखें तो एक ही आ रहा है। कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। यानी इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो सब में कितना कितना आ रहा है? एक ही एक आ रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया यहाँ पे, देखो n बराबर कोई नंबर दे दिया पावर, तो उसका यूनिट डिजिट भैया कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक भैया एक ही हो जाएगा। बाकी अगर एक फॉर्मूला और बताए थे, 0 1 5 6, है ना। इन पर 0 1 5 6, अगर इन पर पावर, इनका अगर देखो संख्या का, यानी अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट ये है, और पावर कोई भी नंबर लगा हो, उसके पावर कोई भी संख्या लगा हो, उससे मतलब नहीं है, हमारा सेम टू सेम यही नंबर आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर 5 की पावर n है, 5 की पावर n है, तो लगा देते हैं भैया। देखो 6 के पावर n और 5 के पावर n, है ना, यही तो था। अब देखो 6 के पावर 1 रखेंगे, एक n बराबर 1 रखेंगे तो इतना आ जाएगा, और 6 माइनस 5 बराबर कितना आया? 1 ही तो आया। यानी वही 156 जो फॉर्मूला बताए थे भैया यूनिट डिजिट वाला, वही रूल इसमें भी फॉलो कर रहा है। ठीक, यही रूल इसमें भी फॉलो कर रहा है।
अब आगे जो भी क्वेश्चन बचे होंगे भैया हम नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।